हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबको जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है रूट्स निकालने हैं, किससे? फैक्टराइजेशन के द्वारा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था सेम ऐसी ही है। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो जल्दी सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसका ही फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बताया था? इधर क्या है? 1। तो 10 वन जा 10। ठीक है, और 10 किस पे आता है? 10 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करो 10 के। 5 एंड ये 5। तो क्या है? एक आया 2, एक आया 5। तो 5 2 सा 10 होता है ना। अब 2 और 5 इसको हम क्या करेंगे, इधर जब लिखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखेंगे? प्लस का 2x और माइनस का 5x। क्यों? साइन क्योंकि साइन किसका आता है? जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू बड़ी है तो हम क्या है, माइनस का साइन लगाएंगे। और क्या लिखेंगे इधर? माइनस का 10 इजकल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या करा कि ऐसी सम जिसका प्रोडक्ट करने पे क्या आए, ऐसी दो वैल्यू जिसका प्रोडक्ट करने पे क्या आए, ये आए 10। ठीक है, 10 वन सा 10, 10 आए। और सम करने पे ये आए। ठीक है, क्या आए सम करने पे? ए सी का प्रोडक्ट करने पे क्या है? ए सी आए। ठीक है, और ए सी का प्लस सी आए, और ए सी का सम करने पे क्या आए? बी आए। समझ आए? ये समझ आए क्या बोला मैंने? ए सी का प्रोडक्ट करने से ए सी आए, और ए सी का सम करने से क्या आए? बी आए। जो हमारा आ चुका है। क्या करा? 2 और 5 का जब हमने प्रोडक्ट करा तो क्या है? 10 आया। 10 वन 10। ठीक है, किससे करेंगे इसको? इसका फैक्टर करके देख लिया, 2 आ रहा, 5 आ रहे हैं इसके फैक्टर। और इसके जो हमने सम करा तो क्या है? -3 आ रहा है। तो अब इसमें से हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। एक्स हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या है? एक एक्स बचा, और ये प्लस का 2। ठीक है, अब इधर से क्या कॉमन लेंगे हम? 5 कॉमन ले लेंगे। -5 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या है? एक्स। और माइनस माइनस प्लस कितने पे? 2 पे। तो हम पे क्या आ गई? ये क्या आ गई? सेम आ गई वैल्यू। इसको क्या करेंगे? कॉमन लेंगे हम। एक वैल्यू हमने कॉमन ले ली, और एक हम पे आ गई ये x-5। ठीक है, अब हम पे दो वैल्यू आ गई, और इसको हम 0 के बराबर रख देंगे दोनों को। x प्लस 2 इजकल टू 0, x-5 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक की -2 आ गई, और एक की क्या आ गई? x प्लस की 5। ठीक है, तो हम पे क्या है, इस इक्वेशन के दो रूट्स निकल के आ गए हैं फैक्टर करके। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसको करते हैं। जो सेकंड पार्ट है, मैंने तो सेकंड पार्ट क्यों नहीं लिखा? बिकॉज सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। करेंगे थर्ड पार्ट कौन सा? रूट वाला। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, देखिए अब देखिए इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को हम जब इंटू करेंगे तो देखिए इंटू कैसे करेंगे? √2 है इंटू 5 √2। यहाँ पे क्या है? 1। तो 5 बन जा 5 ही होगा। और √2 क्या बताया था? 2 होता है। तो यहाँ क्या आया? 2। ठीक है, अब 5 2 जा क्या है? 10। तो हमने क्या कर लिया? प्रोडक्ट करने पे क्या आ गया हमारा? 10 आ गया। और सम करने पे क्या आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। जब हम इसका क्या करेंगे? सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, ये √2x² प्लस 2x। ठीक है, प्लस 5x, और प्लस 5 का √2 0 के बराबर। ठीक है, हमने क्या करा? मिडल टर्म को तोड़ दिया। किसमें? इन दो वैल्यू में हमने तोड़ दिया। इसमें कॉमन √2x। ठीक है, क्या ले लिया हमने कॉमन? √2x कॉमन ले लिया।
अंदर क्या बचा, x बचा, और क्या बचा, √2। ऐसा क्यों, 2 कैसे आता है, ऐसे आता है 2, √2 इंटू √2 मिला के क्या होता है 2, ऐसे तो आता है 2 हमारा, तो इसलिए क्या करा, √2 हमने कॉमन ले लिया, तो एक √2 बच गया। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे, क्या लेंगे इसमें से, 5 कॉमन ले लिया, नेक्स्ट x प्लस √2। ठीक है, आ गया ना। अब देखो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, सेम आ गई, क्या आ गई, सेम आ गई। इसमें सबने क्या लिया, 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x प्लस इस ये √2। ठीक है, समझ आया। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब ये दो जो वैल्यू सेम आई है, अब इनमें से हमें क्या है, एक वैल्यू को कॉमन लेना होता है, तो कॉमन ले लेते हैं। चलो ये ना, एक ये रही वैल्यू, एक ये आ गई हम पे, और एक कौन सी आ गई, 2x+5, 2x+5। ठीक है, अब इन दोनों को किसके रख देंगे, 0 के बराबर, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, √2x+5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस का √2, एक ये वैल्यू आ गई हमारी रूट, और √2x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में √2, एक क्या है, ये वाली रूट आ गई हमारी। तो इस इक्वेशन की हमारी, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है, 2x² माइनस x+1/8। इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, जब भी इस तरह से देखने को मिल जाए वैल्यू, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, 8 का। ये 8 इस पूरे के नीचे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 2 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई करो तो 16x²। ठीक है, 8 की इसमें करेंगे तो 8x है ना, और प्लस ये है 1 इजिकल टू 0। ठीक, अब क्या है, अब ये 8 वहां जाके क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो हम पे क्या आ गई इक्वेशन बन के, 16x² माइनस 8x+1 इजिकल टू 0। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं था इसमें, खाली इसको इक्वेशन बना के हमने क्या करा, कुछ नहीं था, ये इस तरीके से घुमा के दे रखा था क्वेश्चन, और हमने इस तरह से फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब इससे हम क्या है, अब हम क्या करेंगे आगे, वो ही प्रोसेस करेंगे जो हम अभी करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, इसका इंटू 16 1 जा 16। ठीक है, क्या है, 16 1 जा 16। अब 16 के क्या करेंगे, हम फैक्टर्स करेंगे। देखिए फैक्टर्स करिए, 2 से कितने पे, 8 2 4 2 2 2 1। अब देखिए पेयर लिए, पेयर लीजिए, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये और ये 2 2 जा 4, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 4 4 जा कितना होता है, देखिए एक पेयर का क्या आया, 2 2 जा 4, दूसरे पेयर का 2 2 जा 4, इनटू कर दो तो क्या आएगा, 16 आ गया। ठीक है, और अगर सम कर दो तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो करते हैं इसको, 16x²। अब इसको हम किस में तोड़ेंगे, इन दो फॉर्म में, माइनस का 4x माइनस का 4x। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का 8 है, तो माइनस लेंगे, माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, और साइन माइनस का आएगा, +1 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4x हमने कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचा, एक 4x बचा, और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे कितना बचा, 1। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 4x कॉमन ले लिया था, इन दोनों में से हमने क्या करा, 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 4x और ये 1। ठीक है, क्यों, देखिए 16 में 4 के टेबल में 16 कितने बार आता है, 4 पे, तो 4 आ गया, और 2x थे, 1x बाहर आ गया, 1x अंदर, और इधर ये क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 4x तो हमने कॉमन लिया था, तो ये 1 की जगह है। अब ये इधर क्या कॉमन लेंगे हम, इधर 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया, 4x और प्लस माइनस माइनस,
ये आ गया 1। ठीक है, जब इस तरह से आ जाए तो हम क्या करेंगे, 1 हमने कॉमन ले लिया और ये एज इट इज ऐसे उतर के आ गया। माइनस साइन हमारा क्या है, चेंज होगा। अगर इधर प्लस होता, इधर प्लस तो प्लस आता, इधर माइनस है तो साइन क्या है, चेंज होगा। तो अब हम पे क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ गई। अब इनको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे एक वैल्यू को। तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई और एक वैल्यू ये वाली आ गई। ठीक है, अब हम पे दो वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू है ये। ठीक है, कहीं आप समझने लगा कोई ये भी ऐसे उतार दी और मतलब पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था। ये वैल्यू नहीं है बेटा, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है ये। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, एक रूट सी आगे निकल के 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, एक ये रूट आ रहा है। ठीक है, इसके क्या है, रूट्स सेम आए निकल के। ठीक, नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट बहुत इजी है, सेम ऐसे है, ऐसे ही करना है। मतलब 100 और 1 दे रखा है, 100 1 जा 100 और उसको क्या है, उस 100 के फैक्टर कर। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है कि हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल 1, यानी कि जो हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर वीडियो में एग्जाम्पल 1 करा था, जॉन एंड जीवंती वाला, जिसमें मार्बल्स होते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या था उसका, कॉटेज इंडस्ट्री। तो वही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने खाली क्या करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करा था, बिकॉज उसकी क्वेश्चन की वही डिमांड थी। अब इसमें क्या करना है, हमें उसको और आगे क्या है, फर्दर सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमें क्या करना है, फाइंड करना है कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था और कितने टॉयज थे, क्या थे, वो सब चीज क्या है। अब हमें आगे करके क्या है, उनके रूट्स निकालने हैं, उनसे हमें पता चलेगा कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था जॉन एंड जीवंती ने, और कॉटेज इंडस्ट्री में कितने टॉयज, मतलब कितने टॉयज थे वगैरह, जो भी कुछ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल फर्स्ट को जब सॉल्व करा था, ये रहा पूरा उसका एक ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या है उसमें सॉल्व करा था कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, एक्स। ठीक है, और जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स, जिसमें कि क्या है उसमें देख रखा है कि कितने थे, उसमें 45 माइनस एक्स थे। ठीक है, आफ्टर लॉसिंग बोथ होते हैं मार्बल्स, जब दोनों ने क्या है 5-5 मार्बल्स खोए तो कितने रह गए, फिर जॉन के पास रह गए x-5, देन जीवंती के पास रह गए 40 माइनस एक्स। ये 45 माइनस एक्स में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि उन दोनों मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 है, यानी कि इन दोनों मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 124। फिर उसके बाद हमने क्या था, इसको इक्वेशन में क्या है, इसको फॉर्म करते चले गए और हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस में आगे माइनस को इसको हटाने के लिए क्या करा, माइनस हमने क्या है बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और अंदर के साइन भी क्या है चेंज हो गए। जब हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर के साइन क्या है चेंज हो जाते हैं। तो हमारी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बनकर आई थी। अब हमें क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करना है। x² माइनस 45x प्लस 324 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जब 324 और 1 का इंटू करेंगे तो क्या है, 324, 324 1 जा 324, क्या होगा, ये देखिए जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 324 1 जा कितना है, 324, ये आया। अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो चलिए फैक्टर करते हैं इसके हम। सबसे पहले 2 से करिए, 2 1 जा 2। ठीक है, कितने पे, 1 बार, और कितना आया फिर, ये 12 यानी 6 बार पे, और ये कितना 2। फिर 2 से करेंगे कितना है, 8 और 1। फिर किससे करेंगे, इसे 3 से करिए, चलिए कितनी बार पे, 6 6 3 3 3 3 2 6। ठीक है, और 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2। 21 21 कितने पे आता है, 7 बार पे, और ये 3, ये कितने पे, 9 बार पे, और फिर ये 3 बार पे, और फिर ये 3, ये 1। तो अब देखिए हमारे क्या है, फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4,
4 3 जा 12, ठीक है 12, 36 कितना, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, क्या है 36, और ये कितना 3 3 जा 9, कितना है 3 3 जा 9। अब इनकी अगर हम इनटू करें तो क्या आएगा 324 आएगा, क्या आएगा 324, और इनका अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा 45 आएगा, क्या आएगा 45 आएगा जब हम इनका सम करेंगे तो ये। तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर किसका -36x और कितना -9x। भाई जब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस करेंगे जब ये तो 45 आएगा, 36 माइनस माइनस का 36 माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस करके क्या है 45x, ठीक है, और ये कितना है 324 0 के बराबर। अब क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या गया x -36। अब इधर से क्या कॉमन लेंगे 9 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस कितने बार पे 36 बार। अब हम पे क्या गई, ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनमें से क्या लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, x -36 एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई x -9, ठीक है, x -36 0, x -9 बराबर 0, x इजिकल टू 36, x इजिकल टू 9। तो ये क्या है हमारे रूट्स निकल कर आ गए हैं। तो उन्होंने अब वो पूछा था कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है, तो क्या आया जॉन के पास यानी कि कितने मार्बल्स हैं 36, जॉन के पास कितने मार्बल्स थे 36, कितने मार्बल्स से उन्होंने स्टार्ट करा 36 मार्बल्स से, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट का, तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट क्या था हमारा कॉटेज इंडस्ट्री वाला था, और ये रहा इसका एक ओवरव्यू। क्या था हमने ऐसे करा था ना सेम कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं इन अ डे में कितने, पूरे दिन में कितने x, ठीक है x माना उसे हमने, और जो ईच टॉयज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है 55 माइनस x, ऐसे दे रखा है ना क्वेश्चन में, है ना। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है डे में पूरे दिन में 750, ठीक है। तो उन दोनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है क्या है 750 के बराबर है, ठीक। फिर इसको हमने क्या करा इक्वेशन में फॉर्म करते हैं 55 इंटू एक्स 55x और x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर 750 के। फिर क्या करा हमने पहले क्या करा एक्स स्क्वायर इधर ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस इधर आ गया 750 का। फिर हमने क्या करा माइनस को बाहर ले लिया, अंदर के क्या करे साइन चेंज हो गए, जब साइन चेंज हुए तो हमारी इस तरह से क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई थी, क्या हुई थी, यहाँ तक हमने जो है क्वेश्चन एंड करा था उसमें। अब हमें इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम पे ये इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 0 के बराबर, ठीक है। क्या करा था 750 वन जा 750, क्या था 750 वन जा 750, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करा तो 750। अब क्या करेंगे 750 के हम फैक्टर्स करेंगे, क्या करेंगे 750 के हम करेंगे फैक्टर्स, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से इसको काटेंगे कितने पे 2 3 जा 6, ठीक है। फिर आगे 15 तो कितना लेंगे 2 7 जा 14, ठीक है। फिर कितना आया 14 तो कितना आ गया 10, तो यानी कि 2 5 जा 10। अब इसको 3 से करेंगे कितने पे 3 1 जा 3, नेक्स्ट 3 2 जा 6, ठीक है। फिर कितने पे 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद किससे करेंगे इसको हम फिर करेंगे 5 से करेंगे 2 जा 10, है ना, कितना आया 5 बार 10 और कितना है 25, कितने पे 5 बार, और फिर ये कितना 5 5 25, देन नेक्स्ट इज 5 5 तो अब देखिए ये हमारे फैक्टर्स आ गए निकल के। अब इनको हम क्या करेंगे इनके वो वैल्यू निकालेंगे जिससे 55x आएगा। कैसा आएगा देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा
30, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 5 जा 25, इनटू इसके करें तो क्या आएगा 750, और अगर सम इसका करें तो क्या आएगा माइनस का 55। समझ आया? जब हमने इसके इन वैल्यू के प्रोडक्ट करे तो क्या है 750, और सम करा तो क्या आएगा -55। तो चलिए इसको यहाँ पर पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x, -55 को हमने जब ब्रेक करा तो क्या है 30 और 25 प्लस 750 इजकल टू 0। x हमने कॉमन ले लिया, एक x अंदर कितना आया 30। अब यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया 25, अंदर क्या आया x, और प्लस माइनस माइनस कितना आया 30। अब ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई, इनमें से क्या लेंगे एक कॉमन लेंगे। हमने एक कॉमन ले ली वैल्यू, और एक कौन सी आ गई x माइनस 25 वैल्यू। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 30 इजकल टू 0, x इजकल टू 30 आ गई हमारा एक वैल्यू। दूसरी x माइनस 25 इजकल टू 0, x इजकल टू 25, ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करें पूरे दिन में 30। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। यानी कि हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बताएं टू नंबर्स, तो क्या है लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर को हम क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना एक्स मान लिया, और सेकंड नंबर को हम क्या मानेंगे, लेट द सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। भाई ऐसा क्यों कि दो नंबर हैं ऐसे जिनका सम है 27, ठीक है। जब सम ही 27 है तो हम इसको और आगे कैसे बढ़ा देंगे, हम इसको प्लस एक्स कैसे कर देंगे। तो 27 है ऑल ओवर सम इनका, तो जब इसका कुछ होगा, तो जब इसका 27 होगा तो इसका 27 के नीचे होगा, मतलब 27 से कम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। इन दोनों का सम क्या है मिला के 27 है। जब इसका 27 है तो इसका 27 के अंडर ही होगा नीचे, कोई बाहर तो 27 से ज्यादा तो होगा नहीं कि 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, तो ये तो क्वेश्चन ही बेकार है फिर। तो क्या कह रहा है इन दोनों का सम क्या है 27 है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 27 माइनस एक्स, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री में क्या लिखा था 55 माइनस एक्स, ऐसे सेम ये क्या है 27 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, और जिनका प्रोडक्ट है 182, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है 182। देखिए सिंपल, एक्स और 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182, ठीक है। यही क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, 27x और ये कितना एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 182 इजिकल टू 0। अब इसको इधर ले आएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। अब क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और क्या है साइन चेंज हो जाते हैं, इनके प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। अब क्या आ गई हमारी इक्वेशन बनके, ये हमारी आ गई इक्वेशन बनके। अब हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं, क्या करने हैं दो नंबर फाइंड करने हैं। इसको क्या करके ओपन करके, इस इक्वेशन को क्या है सॉल्व करके। तो हमारी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 किसके 0 के बराबर। अब यहाँ क्या है 1, 182 वन सा कितना होता है 182। अब 182 के क्या करेंगे हम फैक्टर्स करेंगे, 2 से करिए कितने पे 9 बार पे, और
7 से देखे से 7 से हम काटेंगे तो कितनी बार पे 13 बार पे, और ये फिर 13 से कटेगा, तो हमारी फैक्टर्स आगे निकल के 7 2 जा 14 और ये 13, तो 14 13 से कितना हुआ 182, और इसका जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। गॉट इट। तो चलिए हम पे आ गई ये वैल्यू, पुट करना है बस, लिखेंगे -13x और -14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या है x -13 और यहाँ पे -14 कॉमन ले लिया, कितना x प्लस माइनस माइनस कितने पे 13 बार पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, इसको हम रख देंगे 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर। तो x एक हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू एक 13 आ गई, एक 14 आ गई, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है x 13। हमने पिछली 4.1 एक्सरसाइज में क्या कर रहे थे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे, उसमें खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके क्या है फॉर्म कर दी थी, बना दी थी, वहीं छोड़ दी थी। अब हमें क्या है आगे सॉल्व करना है, बट उसमें ना तो स्क्वायर दे रखा था और ना ही वैल्यू दे रखी थी। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, एक को x माना और सेकंड को x+1 माना, ठीक है। अगर उसमें एक ऐड कर दिया, अब वो बोल रहा है जिनका सम ऑफ स्क्वायर है 365। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें क्या दे रहा है कि जो इन दोनों का सम है, सम ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर कितना है 365। समझ आए ये लाइन, इसको शो कर। तो क्या बोला है, जिनका सम ऑफ स्क्वायर क्या है 365, क्या है सम ऑफ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस पूरे का है, किसका है इस पूरे का है, तो क्या हुआ ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x किसके 365 के बराबर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स कितना हुआ 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x यहाँ आ गया और ये माइनस का कितना हो गया 364, क्यों 1 प्लस का 1 और माइनस का 365 कितना हुआ 364। अब इसमें से हम क्या 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब इसे हमें क्या है फॉर्म करना है, क्या करना है आगे इसको हमें, अब क्या करना है इसको हमें आगे सॉल्व करना है, इसके वो निकालने हैं 182 वन जा 182, 182 के हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएगा 9 1, देखिए तो वही है 7 और फिर 30, इसको भी ऐसे करेंगे ये, तो सेम क्या है इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए तो प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, ये देखिए कितना है 14 इंटू 13, प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है 182 और सम करने पे क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, माइनस का 13x प्लस का 14x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ साइन किसका है प्लस का, तो साइन किसका पड़ेगा ही आएगा। तो x हमने कॉमन ले लिया, x अंदर एक, ये कितना हुआ 13 और ये कितना प्लस, इधर से 14 कॉमन ले लिया, अंदर कितना है x माइनस 13, ठीक है। अब इसमें ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, एक कॉमन ले लेंगे x माइनस 13 एक वैल्यू थी और एक ये वैल्यू आ गई, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, तो x 13 की वैल्यू आ गई और x माइनस 14 एक ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो क्या है पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा 13, दूसरा क्या है हम 14। जो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5th में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5th बोल रहा है
द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ, सॉरी लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। इसका मतलब क्या है कि एक एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का, ठीक है, क्या है ट्राइंगल इस तरीके से, है ना, ये क्या है राइट ट्राइंगल, ये क्या है हमारा बेस, क्या है बेस, ये क्या है एल्टीट्यूड, है ना। और जब इसको हम ऐसे कर देंगे, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस हमारा क्या है वो देखिए, कह रहा है एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का, ये क्या है एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का, ठीक है। कितना है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, मतलब इसका मतलब बेस है हमारा x, हमने बेस को मान लिया x, वो बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या करेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे इसे। क्या बोल रहा है भाई, वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। जो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड राइट ट्राइंगल है, वो क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस हमारा क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर। क्या बन गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम, क्या बन गई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे, लेट द बेस बी x, हमने बेस को क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। और एल्टीट्यूड को क्या मान लिया, हम क्या मान लिया हमने, लेट द एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है x सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या है हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर हाइट एल्टीट्यूड बेस, ठीक है। तो क्या होता है हाइट स्क्वायर, सॉरी क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और क्या है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 13 कितना होता है 169, ठीक है। x एक्स स्क्वायर ही होता है प्लस क्या लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 और क्या हुआ माइनस का 2ab यानी कि 7 2 जा 14x। अब क्या करेंगे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, कैसे 1x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर और फिर माइनस का 14x और ये प्लस 49 और ये यहाँ पे जाके ये माइनस का 169 इजकल टू 0, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का कितना 169 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 120, 0 के बराबर। इसमें से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हमने कॉमन ले लिया, ये बचा एक्स स्क्वायर, ये आया 7x और ये कितना आया हमारा 60 बराबर 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 वहां जाके क्या हो गया फिनिश हो गया। अब इसके हम क्या निकालेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके क्या निकालेंगे इसके हम रूट्स निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं बराबर। अब देखिए इधर 1 है इधर 60, 60 1 जा 60, 60 के क्या करेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स करिए 60 के कितने पे 30, फिर करिए 2 से कितने पे 15, फिर करेंगे कितने पे 3 से यानी कि 5, फिर ये 5 और 1। अब देखिए कितना आ रहा है
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना 12, और ये कितना 5, ठीक है। 12 5 से कितने होते हैं 60, 12 5 से कितने होते हैं 60, और सम करने पे क्या आएगा हमारा 7 आएगा। क्या आएगा सम करने पे क्या आएगा हमारा 7 आएगा, ठीक है। वो दो वैल्यू लेनी होती है जिसका प्रोडक्ट करने पे हमारा ये आए और सम करने पे हमारा ये आए, ठीक है। तो हो गया, ये समझ आया। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक। अब कॉमन ले लेंगे x, अंदर क्या है x बचा और कितना 12, ठीक है। प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा x, और 5 को 60 से करेंगे कितने पे 12 बार पे, प्लस माइनस का कितना आया 12 आ गया, ठीक है। तो ये अब हमारी क्या आ गई वैल्यू सेम आ गई, इसको क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। तो एक हमारी ये वैल्यू हो गई और एक हमारी ये वाली वैल्यू हो गई। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे। x एक कितना आ गया हमारा 12 और एक कितना आ गया हमारा माइनस का 5, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी बेस कितनी है 12 है। कितनी है हमारी बेस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सो बेस इज x कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड कितना है हमारा, एल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7, x की जगह 12 रख दो माइनस 7, तो एल्टीट्यूड हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ क्वेश्चन। चले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, सेम एज इट इज वैसी है कॉटेज इंडस्ट्री जैसे हमने टॉय वाला करा था, और ये टॉय वाला हम 2 बार कर चुके हैं। पहली वीडियो में भी हमने करा था, उसमें क्या करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी थी, और इसमें हमने क्या करा है उसको आगे सॉल्व करा है, ठीक। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आप इसको कर लोगे एंड आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट मेथड के साथ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।